11/7/2024। मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बनेंगे। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। आत्मा अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्मा अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहां तो ऑटोमेटिकली आत्मा अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। और बनना कहाँ है हमें? वहां पे तो सब ऑटोमेटिकली आत्मा अभिमानी, और देह अभिमान यहाँ है, तो आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस यहाँ करनी। हाँ, वहां यह समझते हैं कि अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंच से ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता। ये किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं, आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय यह कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, या रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा यह निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए, तो समझे कि हम तो दुखधाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य को ये समझते थोड़ी हैं कि हम कलयुगी पतित दुखधाम के मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। क्यों ऐसा नहीं समझते हो कि ये हमको सुख का रास्ता बताते हैं? हम अभी बहुत दुख में हैं, कलयुग में हैं। हाँ, जब आप बताते हो तो वो ये थोड़ी समझते हैं हम कलयुग में हैं। क्यों नहीं समझते? सुखों को ही उन्होंने परिभाषा ही नहीं समझी कि आत्मा की रिक्वायरमेंट है क्या, आत्मा को क्या चाहिए। आत्मा को सुख शांति पवित्रता चाहिए, या आत्मा को धन दौलत चाहिए? ये सब कुछ तो देह को चाहिए। ये सब कुछ होते हुए भी अपने देह को भी त्याग करते हैं ना लोग। जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, प्रसिद्धि है, ऐसे लोग भी कभी कभी आत्महत्या करते हैं। आत्मा की तो कभी हत्या होती नहीं है, लेकिन वो शरीर को खत्म करते हैं। इतना सारा धन कमाया, महल बनाए, किस लिए? देह के लिए। उनको लगा कि इससे सुख मिलेगा,
जब देखा कि मन में तो इतना खालीपन है, मन तो भटकता है, नेगेटिविटी में जाता है, इतना नेगेटिविटी कि उसको गुस्सा किसके ऊपर आता है। किसी को गुस्सा आता है तो वो घर के बर्तन तोड़ता है ना, तो इतना ज्यादा गुस्सा कि अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। सोचो स्थिति कैसी होगी उस समय उनकी मनसा की। सुख पाया? लेकिन आप उनको बोलो कि अभी आप दुख में हो, वो बोलेंगे क्या कमी है हमारे पास, आप लोग ना ढंग से खाना पीना ना रहना, तो हम तो सब कुछ बहुत अच्छे से। एक टाइम आता है जब मन उनका डिप्रेस्ड होता है, जब बहुत भटकता है, बिल्कुल हाथ में नहीं आता, तो समझ में आता है कि सब कुछ तो कमाई कर ली, जो दुनिया स्थूल कमाई कर रही थी वो हमने भी की, लेकिन जो एक्चुअल मन की शक्ति से, मन की शक्ति को बढ़ाना था वो वहां फेल हो गए। और बीज अगर खराब हो गया तो फिर सारा झाड़ नष्ट होना ही है। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी, परंतु मनुष्य समझते थोड़ी है, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रत्न। भी हम ये जो बाबा की बातें सुन रहे हैं, ये रत्न कैसे है? हाँ, रत्न मतलब, रत्न तो बहुत वैल्यूबल चीज होती है। कोई चीज कितनी वैल्यूबल है उसका कैसे पता चले? हाँ, तो उससे क्या होगा? होगा क्या उससे? कोई वैल्यूबल चीज है तो वो हमें सुख देना। कोई भी चीज बहुत वैल्यूबल है। ये ज्ञान रतन इतने वैल्यूबल हैं कि जब भी आपका मन नेगेटिविटी में इधर उधर भटके तो वो आपको थामता है। जैसे कोई बीमारी होती है तो जितनी महंगी दवाई होती है तो खाया और फटाफट क्या होता है, दर्द से मुक्त होते हैं, तो कहते हैं ये दवाई बहुत अच्छी है। इसलिए बाबा जो बता रहे हैं हमें कि ज्ञान रत्न कैसे हैं, रत्नों की तरह वैल्यू है इनकी। अगर तुम अपने बुद्धि में संभाल के रखो तो कब काम आएंगे? ज्ञान के रत्नों की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपका मन बुद्धि अज्ञान में भटके, उस समय ये ज्ञान आपको रत्नों की तरह सुख देंगे। याद आया बुद्धि में कि बाबा ने तो ऐसा बोला है, तो फिर हल्के हो गए। तो कितना वैल्यूबल है। उन रत्नों को, हीरों को आप कहाँ रखते हो? तिजोरी में रखते हो ना संभाल के, क्योंकि आपको लगता है ये तो बहुत वैल्यूबल चीज है। और इनको कहाँ रखना है? इनके लिए तो आपको तिजोरी भी सोने की चाहिए। दिक्कत ये है, वो तिजोरी तो लोहे की हो तो चलेगा। बाबा ने बोला है ये ज्ञान रत्नों को संभालने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन कैसा चाहिए? सोने का। नहीं तो वो रहेगा ही नहीं अंदर। कहाँ भगवान पवित्रता का सागर, और उससे हमें जुड़ना है। उसका दिया हुआ नॉलेज, कोई होता है ना, कोई बहुत ही रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो किस लैंग्वेज में आपस में डिस्कशन, किस लेवल की डिस्कशन करते होंगे, कैसे ज्ञान रत्न शेयर करते होंगे, और वो बात हमारे समझ आ जाए तो हमें भी फिर उस लेवल तक बुद्धि को ले जाना पड़ेगा। तो वो पवित्रता का अगर सागर है, ज्ञान का सागर है, तो उसकी डेप्थ को, उसकी गहराई को हमें समझना है। तो बुद्धि को कितना महीन बनाना पड़े। अभी अभ्यास कर रहे हैं ना पॉइंट बनने का, क्योंकि वो निराकार है, सदा ही उस पॉइंट रूप में है। उसके बाद वो कुछ बोल रहा है। सोचो आप, 5000 वर्ष वो कैसा है? पॉइंट, कोई संकल्प नहीं। और संगम युग पे एक बार आके वो क्या करता है? बोलता है। तो कैसा बोलता होगा? और उसकी वाणी को मनुष्य गुरुओं ने कैसे लिया हुआ है? कितना आसानी से, कि वो बात सबको समझ आ रही है। अरे वाह, भगवान बस इतना ही गहरा है कि कोई आत्मा कोई पुरुषार्थ नहीं कर रही, कोई महीनता नहीं, उसको भी सब समझ आ रहा है और आपको भी सब समझ आ रहा है। ये कैसा ज्ञान का सागर? ज्ञान का सागर तो तब कहें कि जिसकी गहराई को आज तक किसी ने नाप ही ना पाया हो। बड़े से बड़ा महारथी हो तो भी उसके लिए भी कुछ ना कुछ मिस्ट्री हो कि ये है क्या रहस्य। और जो फिर छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो लगेगा बस सागर में ऊपर ऊपर कूद लिए, उनको लगेगा वाह हमने सागर को टच कर लिया, लेकिन गहराई उसमें कितनी होगी। यह है ज्ञान रत्न, वह समझते हैं शास्त्रों में रत्न है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे, यहाँ तो अपार दुख है। दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। ऐसी लिस्ट कोई बना सकते हो आप लोग? हाँ, कि इस कलयुगी दुनिया में कितने दुख हैं, कितने तरह के? 101 तरह के, है ना? तो क्या है कि वो होता है ना, एक शिशुपाल होता है, उसको बोलते हैं कि भाई 100 गालियां माफ, लेकिन 101 हुई तो आपका
वध हो जाएगा। तो इसलिए इतने दुख हो जाए 100 से ऊपर तो फिर उनकी अति हो जाती होगी ना। तो बाबा ने एक 101 की लिस्ट बनाओ, ये 100 कह देते। इस दुखधाम में अपार दुख है, वह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे दुखधाम है उसकी लिस्ट, कि कैसे ब्राह्मण जो हम परिचय दे रहे हैं संसार को, और कितने महीन दुखों में है वो। मान नहीं मिला तो दुख, शान नहीं मिला तो दुख, स्टूडेंट टूट गए तो दुख, सेंटर पे आना कम हो गए लोग तो दुख, धन कम आने लगा तो दुख, कितने सारे दुख है। दूसरे सेंटर पे ज्यादा सेवाएं हो जाए, ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म दुख है। और जो जाने वाले हैं उनको ये अलग तरह के दुख है, क्योंकि जो अनुभवी है उनको तो पता है ना कि जाने वालों के अलग तरह के दुख हैं और जो वहां बैठे हैं उनके अलग तरह के दुख हैं। वो समझते हैं वो सुख में है, हमसे अच्छे तो ये हैं। वो समझते हैं हमसे अच्छे तो ये गृहस्थी है कि हम यहाँ बैठे हैं, कितनी सारे बंधन है, विस्तार सेवाओं का इतना लोड हेड ऑफिस से, इतना करो इतना। वो समझते हैं हमसे तो गृहस्थी अच्छे हैं, 1 घंटा आए फिर अपने हिसाब से चले गए। उनको लगता है कि हमसे तो ये बेहतर है। तो इसका मतलब सभी क्या है, सभी दुखी है ना। इसलिए जो हमारे पास नहीं होता तो हमें लगता है शायद वहां दुख है, वहां भी दुख नहीं है। दुख सारा यहाँ पे है, जो आपने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है मन बुद्धि में। वहां भी दुखी रहोगे। अच्छे से अच्छे वायुमंडल में भी कोई सोचते हैं ना हम ऐसे यहाँ चले जाएंगे तो बस हमारा योग ही लग जाएगा। योग किससे लगाना है आपको, शरीर से। मन बुद्धि को योग लगाना है। मन बुद्धि आपकी वहां भी भटक रही है तो यहाँ भी लाओ। अगर मन को ही सुधारा नहीं आपने, ज्ञान रत्न उसको समझा समझा के अपने मन का खुद ही टीचर नहीं बने, तो जहां भी जाओगे वो मन तो वही पुराना है ना। जगह नहीं है, लोग नए हैं, वायुमंडल अच्छा है, लेकिन आपका मन अगर वही पुराना है तो आपको दुख देगा या एकदम अशरीरी अवस्था में ले जाएगा। इसलिए जहां है, जिन परिस्थितियों में है, अगर वहां से ही कुछ कुछ सेकंड, कल आया था ना स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। एकाग्र मन बुद्धि से एकाग्र होके रहना ये नहीं बोला, व्यस्त है मन बुद्धि, भटक रही है 1 सेकंड में, तो इसका मतलब मन में कितनी शक्ति आ गई। जब उसको एकांत मिलेगा तो वो तो ज्वाला रूप बन जाएगा ना। तो इसको बहुत गहराई से समझना है कि अभी हम दोष देते हैं, बस मेरा ये हो जाए ना फिर मैं वहां जाके अच्छे से करूंगा, फिर मैं यहाँ आके करूंगा। अरे आप ये सोचो कि इसी मन को तो वहां जाके भी भगवान में लगाना है। सिर्फ शरीर की लोकेशन ही तो बदली, शरीर वहां से उठ के यहाँ आ गया और मन ये यहीं अगर मैंने सुधार लिया तो मैं वहीं पहुंच गया। स्कूल में जब पहुंचूंगा तब पहुंचूंगा, मन बुद्धि को तो ठीक करूं कि वहां जाते ही टिक जाए। तो हम शरीर की तैयारी करते हैं, टाइम निकालते हैं इतने बजे पहुंचना, मन की भी तैयारी करनी कि वहां पहुंचने से पहले मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होने चाहिए, सब यहीं छोड़ के जाने। तो है आपका परफेक्शन उसमें। फिर जब आओगे तो फिर कितनी सुंदर तैयारी है। सारी लिस्ट निकालो। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहां दुख का नाम नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुखधाम स्थापन कर रहे हैं। सुखधाम को, कैसा राज्य जहां कोई भी दुख होता नहीं है। तो कैसे स्थापन होगा, जरूर पहले दुख थे, अशांति थी, फिर योग बल धारण करते करते धीरे धीरे उस अशांति से मन को, तो वो हुआ सुखधाम को स्थापन करना। सुखधाम का आना, उस दुनिया में जन्म लेके आपका जाना, तो आपने क्या किया, आपने स्थापन किया क्या। जिन्होंने स्थापन किया आप उनकी रचना बन के वहां पे जन्म ले रहे हो, प्रारब्ध भोग रहे हो। लेकिन किन्होंने तो स्थापन किया, अपने ही तन मन धन से। यह जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए ना, उनको क्या समझाओ कि हम ऐसे राज्य की स्थापना कर रहे हैं जहाँ कोई दुख नहीं है, तो उनका क्या हो जाए, मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़े ही है कि इस समय दुख धाम है। इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। रूहानी बाप किससे बात करते हैं, रूहानी जिनको लक्ष्य दिया था कि तुम रूहानी बनो, बने नहीं है, लेकिन उनको ही तो बताएंगे ना। अभी तो इसी को ही क्या समझ लिया, स्वर्ग है ये दुनिया। बड़े बड़े महल देखते हैं, विदेशों की चकाचौंध देखते हैं, तो क्या कहते हैं, अरे ये है इनका। यह थोड़े ही जानते हैं कि यह सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के,
बाप ने समझाया है, यह सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरें, एरोप्लेन आदि यह सब माया का शो है। यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भभका दिखाती है। आज से कुछ एक वर्ष पहले, 100-200 वर्ष पहले इतना ज्यादा पॉम्प नहीं था। जब बाप ने स्वर्ग की स्थापना की तो एक तरफ माया भी अपना जलवा दिखाती है कि देखें तो कौन है असली बच्चे। इसको कहा जाता है माया का पॉम्प। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। कितने अच्छे बच्चे होंगे कि जैसे ही माया की प्रवेशता हुई उनको रियलाइज होता है कि माया प्रवेश हो गई, तो उनका मन खाता है। जब कोई किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी, इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें कि हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं है। ये कौन से महारथी हैं? जो खुद को महारथी समझते हैं वो है, या जिनको बाप महारथी समझता है वो है? जो खुद महारथी हैं, बाबा को उनके ऊपर डाउट होगा कभी कि चेक करो कि तुम्हारी बुद्धि तो नहीं आवा जाती? इसका मतलब महारथी तुमको लोगों ने मान देकर बना दिया, क्योंकि इतने पुराने हैं, इतने सीनियर हैं। तो उनको, जिनको दुनिया ने इतना मर्तबा दिया कि वो अब महारथी हैं, क्योंकि है उनके पास विशेषता, ज्ञान की भी विशेषता है, योग की भी विशेषता है, तभी तो लोग मान देते हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई किसी को मान देता है। फिर भी बाबा कहते हैं, उनको भी बोलते हैं कि पहले आप चेक करो कि हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप में तो नहीं जाती। सिर्फ ज्ञान और एक योग यही नहीं है, फिर सिविलाइज, इसके ऊपर भी तो मेहनत करनी होती है। फलानी बहुत अच्छी है, यह करें, कुछ अंदर में आता है। यह तो बाबा जानते हैं इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं। जरा भी चलायमानी ना आए, बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं जिनकी दृष्टि वृत्ति में जरा भी चलायमानी नहीं होती, तो ऐसे बहुत विरले होते हैं। आंखें कुछ ना कुछ धोखा देती जरूर है। ड्रामा किसी की सिविलाइज जल्दी नहीं बनाएगा, बनाएगा तो सही। उनको उठा, ड्रामा किसी की सिविलाइज जल्दी बना दे और किसी को पीछे धकेल दे, ऐसा नहीं है। तो फिर ड्रामा नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? पुरुषार्थ तो बनाएगा ना। ड्रामा को आगे रखना है या पुरुषार्थ को आगे रखना है? पहले क्या करेगा? ड्रामा देखेगा बच्चों का पुरुषार्थ, अपनी मेहनत से कितना सिविलाइज्ड बनते हैं, तो फिर कितनी सजाएं देनी है वो भी तो उसको हिसाब रखना है ना। तो पहले सिविलाइज नहीं बना देगा, पहले देखेगा कि कितना ये गलतियां कर लेते हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं, क्या इनकी परसेंटेज है, उस हिसाब से ट्रांसफर करेगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है। इतना पुरुषार्थ करो, फिर भी क्या करना है? अपनी जांच भी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि हम तो 18 घंटे योग कर रहे हैं, हमें क्या चेकिंग करनी है, दिन रात बाबा बाबा ही तो है। खूब पुरुषार्थ करके फिर भी अंदर से हमेशा कैसा कराना है? अपनी चेक हमेशा ही करते रहना है। जांच करनी है कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंच मंजिल है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, अर्थात राजाओं का राजा बनते हैं, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है। भले कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा ना दे। ये कोई क्वीन हुई भला? हाँ, इतने ऊंची पोस्ट पे है, उनको भी ये डर रहता है कि हमें कोई गोली ना मार दे। जबकि कितना मान है, मर्तबा है दुनिया में, पैसा है, शोहरत है, लेकिन कोई जरा सा धमकी भरा वो लिख दे कि हम शूट कर देंगे, तो फिर जी पाएंगे? जितने दिन जीने के हैं वो भी उनके अधमरे जैसे ही हैं कि पता नहीं कब गोली लग जाए। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो। दूसरों को क्या बोल रहे हो? हम क्या स्थापन कर रहे हैं? शांति। तो पहला काम क्या करो? स्टॉप। 1 सेकंड में मन बुद्धि को बोला स्टॉप, तो क्या हो जाए? स्टॉप। फिर उसमें रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ टिके 1 सेकंड वापस आ गए, फिर उसमें
रहो, तब दूसरे में भी वह बल भरे। आप ऐसे बनो तो फिर दूसरे में भी क्या भरे। वो क्या बोला ना ऊपर, निबंध लिख के दो, हमारा लक्ष्य क्या है। हम आपके चेहरा ही वो सेवा करेगा, उनको पता चलेगा कि ये तो अशरीरी बनने के अभ्यास में चले गए। वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती हैं। तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, कैसी रही। अच्छी थी। चेक किया, कल किसी ने चेक किया वृत्ति के बारे में, कैसी मेरी वृत्ति रही। उपराम वृत्ति, देह में वृत्ति, परचिंतन वाली वृत्ति। बिजी वृत्ति नहीं होती है, बिजी बॉडी होती है। जिनको दिमाग का काम करना होता है उनकी बुद्धि बिजी रहती है, लेकिन सिर्फ फिजिकल काम करना है और अंदर बाबा बाबा चल रहा है तो उसको बिजी वृत्ति तो बाबा बाबा में बिजी है, शरीर कहीं और बिजी है। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो कैसी वृत्ति, डायमंड वृत्ति रही ना। तो वृत्ति की भी ये चार वो हो गए। एक हो गई आपकी डायमंड, वो तो ये हो गई जब आपका दिन भर में अटेंशन ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ ज्यादा। दूसरा उससे नीचे गोल्डन, डायमंड से नीचे गोल्डन, गोल्डन से नीचे सिल्वर, उससे नीचे आयरन। हाँ, कॉपर आयरन, उन दोनों। हाँ, तो डायमंड, गोल्डन, सिल्वर, उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं। तो डायमंड हो गया ट्रैफिक कंट्रोल, फिर गोल्डन विजुअलाइजेशन, बाबा का दृश्य सामने रखना, ड्रिल्स में टिकना, माना मन को किसी और विधि से एकाग्र करना, एकदम स्टॉप नहीं कर देना, लेकिन किसी ना किसी दृश्य में उसको बिजी करना, या बाबा से शक्तियां ले रही हूँ। और उससे नीचे सिल्वर, हाँ चलो उसमें, उससे फिर मेरा बाबा ज्यादा अच्छा बताया ना, क्लास में ऐसा बताया है ना, मुरलियों का चिंतन और सुनना सुनाना इससे बेहतर है सिल्वर स्टेज हमारी मेरा बाबा। तो वृत्ति बतानी है तो अभी पूछे बाबा तो कि सिल्वर, गोल्डन, डायमंड कौन सी वृत्ति रही। सच बोलना है, गोल्डन, सिल्वर, वेरी गुड। इसमें बहुत मेहनत है, अभी संभाल, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते, कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई तो फौरन नोट करो। ऐसे कौन विशेष बच्चे होते होंगे। थोड़ा भी किसी को आपने गलत दृष्टि से देखा, भूल हुई तो उसी समय क्या करो। ऐसा नहीं रात को नोट करूंगा, क्या करो फौरन। 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे दृष्टि की। क्रिमिनल दृष्टि माना 5 विकारों में से कोई भी विकार है, उस दृष्टि से जिसको भी आपने देखा, ईर्ष्या के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, जो भी काम विकार के वश, नेगेटिविटी, मोह के वश। मोह तो सबसे बड़ा विकार है, माताओं को तो मोह के ऊपर ही काम करना है ना। जैसे ही मोह आए उसके लिए एक पनिशमेंट और है, मतलब ये मेरा पर्सनल है एक्सपीरियंस, इसमें किसी को वो नहीं है कि ऐसा करना है। पनिशमेंट अच्छा है। हम जैसे अपना चार्ट भरते हैं ना, तो चार्ट हमारा यू हुआ, मान लो आधा घंटा मेरा यू, और आपसे उसी टाइम कोई गलती हो गई तो वो यू आपको नहीं मिलेगा। एक पनिशमेंट है। हमारे पास तो बहुत टाइम होता था तो वही गलती क्यों की आपने, तो अब आपको यू की जगह या तो एम मिलेगा। हाँ वो मुश्किल, मतलब फिर आपको ये डर रहे ना कि हाय मेरा यू चला जाएगा, वो कोई डर ही नहीं रहेगा तो बस फिर 50-50 नोट करके ले आओगे। बाबा कह रहे 10-20 भूले करते हो, ऐसा कोई नहीं, वो तो जस्ट शेयर किया। जब तक अभूल बने तब तक 10-20 भूलें तो रोज ही करते होंगे, तो फिर नोट भी, तो ऐसे तो 10-20 यू चले जाएंगे। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, 10-20 यू पूरे 8 घंटे ही चले जाएंगे। परंतु सच कोई बताते थोड़ी है। चलो अपने माइनस मार्किंग ना हो, लेकिन टिक तो हो कि इतनी इतनी भूलें दृष्टि की हुई। देह अभिमानी से कुछ ना कुछ पाप जरूर होगा, वह अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं भूल किसको कहते हैं, कम से कम उनसे तो हम अच्छे ही हैं कि भूल किसको कहा जाता है। अभी तो हम और सूक्ष्मता में जा रहे हैं, अभी हम बोल की भूल नहीं देख रहे,
हम कर्मेंद्रियों से दुख नहीं किसी को दे सकते, मन से भी कोशिश करते हैं, फिर भी थोड़ा भी अगर गया उसको भी हम देखें, बाबा हमसे ये चाहता है। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे, अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। यह आंखें तो बहुत धोखा देने वाली हैं, सबसे तीखी हैं आंखें। निराकारी स्टेज में भी जाते हैं तो आंखों का ही फंक्शन होता है, एकदम कैसी हो जाती है, आंखों से ही पता चलता है निराकारी बन गए। और विकारी भी आंखें ही सबसे पहले बनती हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन्न ही सुन्न रहते हैं। आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है, जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पार्ट बजाएंगे। सुन्न होने का अभी समय है। भले आत्मा संस्कार ले जाती है, जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद ना रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। क्या बोला? वही बाहर निकलेगा। उससे पहले क्या बोला? हाँ, किस बात का? आगे जो लाइन बोली उससे कनेक्ट करो ना। सिविलाई कहाँ बोला इसने? अभी क्या बोला है, उससे 2 लाइनों को बस रिलेट करो। पुरानी दुनिया का, शरीर का भान उड़ा देना है, कुछ भी याद ना रहे, परहेज बहुत रखना है उसके लिए। हाँ, जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। एक बाप के अलावा कुछ भी याद ना आए, ये आपका टारगेट। उसके लिए क्या करना है? परहेज बहुत रखनी है। परहेज कौन सी? जो अंदर में है वही बाहर आएगा। अंदर क्या डाल रहे हो? मन बुद्धि से भगवान को याद करोगे ना। तो इन ऑर्गन्स के द्वारा इस रूम में जो भी डालोगे वो कचरा, इन आंखों से जो देख रहे हो, कानों से जो सुन रहे हो व्यर्थ, वो जो अंदर डालोगे तो ये याद करोगे भगवान को, तो क्या आएगा याद? वही याद आएगा ना जो देखा है। कोई मूवी देखी है, बहुत दिल लगा के देखी है, एकदम उसी में घुस गए, रोने हंसने लगे उस मूवी के एक्टर के साथ साथ। अब बैठो भगवान को याद करने, तो जो अंदर डाला है वो ही बाहर निकलेगा, या एकदम टिक जाओगे भगवान की याद? क्या बोला? शरीर का भान पूरा उड़ाना है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना है। उसके लिए तो लाइंस को कनेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि बाबा बस ऐसे ऐसे बोलते जाते हैं कोई बात। कुछ भी याद ना है, उसके लिए परहेज रखनी है। कुछ भी याद कब आता है? जब हम इन खिड़कियों के द्वारा, ये खिड़कियां हैं, आंखें हैं, कान है, मुख है, जो होगा अन्न वैसा आपका मन होगा। जो आपकी सुन रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ आपके मन को, हम कहते हैं ना देखते हुए ना देखो। बाबा कह रहे कोई महारथी ऐसा बना ही नहीं है। आंखें सबसे तीखी हैं। कोई 10% बना है, कोई 50% बना है। ये नहीं बोला कोई 90%। तो 50% भी कोई बना होगा तो 50% आंखें धोखा देंगी ना उसको। तो ये लाइन को इतना सहज रूप में नहीं ले लेना कि आंखों से हम देखते हुए नहीं देखेंगे। ये बताओ कि देख ही क्यों रहे हो? जब आपको देखते हुए अंदर में मन के सुख के लिए ही कोई काम किया जाता है ना। आपको, आप योगी हो, हम तो खाते हुए भी नहीं खाएंगे। मुझे ये बताओ खा ही क्यों रहे हो? आपका तो मन है ही नहीं ना, आपका मन तो जाता ही नहीं है भोगों में। कोई इंसान खाता तब है जब उसको सुख भोगना है। जब आपके मन को कुछ चाहिए ही नहीं तो ऐसे बैठे रहो ना, कुछ देखते ही क्यों हो? एक कमरे में बंद होके, किसी ने बोला बाबा हम तो 1-2 घंटा योग में बैठे निरंतर। बाबा ने कहा तुम और बैठे रहो, तुम उठे ही क्यों फिर? अगर इतना निरंतर तुम्हारा हो गया तो फिर ये उनके लिए है जिनको मुरली भी चाहिए और साथ में डमरू भी चाहिए, ऐसा बोला है। तो मुरली कितनी हमें स्पष्ट बातें सुनाती है। एक मुरली में इतनी सुंदर एक लाइन आई कि कोई कोई बच्चियां इतनी पवित्र बन जाती हैं कि कोई विकारी उनको टच भी कर देना तो उनको घृणा आती है। वो कहाँ ये पॉइंट, कहाँ एडवांस में पवित्रता की परिभाषा समझाई जाती है। कितना डिफरेंस कि वो इतनी पवित्र बन जाती हैं बच्चियां कि हमें तो कोई विकारी हमें टच भी ना करे, और इतनी अंदर उनके प्योरिटी है।
और फिर एडवांस में देखो, कुछ भी खाओ पियो, किसी के भी साथ रहो, बस बाबा को याद करो। डिफरेंस देखो मुरली और डमरू के बीच में। ये साकार मुरली का पॉइंट है कुछ दिन पहले का। सोचो आप कि भगवान हमें कैसा पवित्र बनाना चाहते हैं कि इतनी प्योरिटी हो कि किसी की गलत दृष्टि भी आपके ऊपर, आपको उसका वाइब्रेशन आ जाए कि दूर रहना है इनसे, उनकी दृष्टि ठीक नहीं है। अभी वो बंदा आपके सामने भी नहीं है मान लो, तो भी आपको वाइब्रेशन टच हो कि इस बंदे का मेरे लिए वाइब्रेशन ठीक नहीं है, आपको दूर से वो हो जाए कि ये विकारी है। कहाँ तक प्योरिटी तक पहुंचना, और अभी तो हम फिजिकली ही नहीं छोड़ पा रहे। सोचो आप। तो क्या बोला, जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है तो निकलता है ना बाहर। हम कहते हैं बाबा व्यर्थ संकल्प आते हैं, किसने डाले अंदर? व्यर्थ संकल्प भी कोई कारण से आते हैं ना। कोई भी चीज कोई कारण से होती है। इस दुनिया में जिस भी चीज का अस्तित्व है उसका कोई मूल है, कोई कारण है। हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प है, उसका कोई कारण है। उसका जन्मदाता कोई और नहीं है कि कोई ऊपर से बैठ के भेज रहा है कि जाओ इसके पास। आपके ही क्रिएशन है वो। ब्रह्मा भी आप हो, क्यों कहते हैं? क्रिएट करते हो, फिर उनकी पालना करते हो, फिर विनाश करना चाहते हो ना। ऐसा नहीं करना। व्यर्थ संकल्प क्रिएट हुआ, उसको भस्म किया, पालना करके फिर विनाश करोगे तो वो तो इतना बड़ा हो गया। अब कोई झाड़ है, छोटा सा है, खरपतवार है, अब छोटा सा है, कांटे वाला है, उखाड़ के फेंक दिया तो इजीली उखड़ के वो हट जाएगा। अब वो इतना बड़ा हो गया, आपने पानी भी दिया, अब आपको उसके कांटे चुभ रहे हैं, अब आप उसको काटो, कितनी मेहनत लगे। तो क्या करना है? पालना ऐसे संकल्पों की। कभी ना कभी हमने की है पालना, हमने उनको अपने अंदर रहने दिया है, तो वो बार बार आते हैं। आपके घर में जो मेहमान आते हैं वो आपके फैमिलियर होते हैं या कोई भी बाहर का आपके घर आ जाता है? कभी ना कभी उनको आने दिया है, उनके साथ फ्रेंडशिप रखी है, कभी उनको फोन करते हो तो वो आते हैं, या ऐसे ही ऐरा गैरा कोई भी आपके घर आ जाता है। तो ये व्यर्थ संकल्प भी कभी कभी ना कभी आपने उनको अपने अंदर आने दिया है और थोड़ी देर उसको पाला भी है, तो वो आपसे फैमिलियर हो गया कि इनके पास मैं जाता हूँ, तो आपके पास आएगा वो बार बार। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। इतनी गहराई में ज्ञान सुनाता होगा तो ये भी क्या है? पार्ट है ना। तो बिंदी नहीं है लहरा के ऊपर से किरणें फैला रही है, क्या है? ज्ञान का सागर है, उसका भी पार्ट है। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। हाँ, समझते बिंदी हवा में लहरा रही है, वो ज्ञान का सागर है, मेरे ऊपर रोशनी आ रही है। तो फिर बने क्यों नहीं अभी तक फरिश्ता? इतनी रोशनी आ रही थी, बाप रे, वो सागर है पवित्रता का, और हम क्यों नहीं बन पाए फिर? अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, इसलिए तुम ये किरणों विरणों से भी दूर। स्टॉप, बस जो है वो बनना ही है, बस अब वैसा। बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट ए पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम है, यह माया का पॉम्प है ना। असली डायमंड तो किसके पास है? आपके पास है ना। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वह वहां भी होंगी। कहाँ? नई दुनिया में। वह वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी सेवा के लिए पुरानी दुनिया के भी कोई चाहिए ना। इसलिए वो लोग भी अपने शरीरों को कैसा बना रहे हैं कि निरोगी बन जाए, तभी तो लंबा जिएंगे हमारे साथ साथ। वहां पे भी तो चाहिए ना। कितने सारे कार्य होते हैं, कोई राजधानी बनती है तो उसमें बाहर की एक्टिविटीज के लिए चाहिए नहीं, हम ही सब कुछ करें। साइंस के साधन बनाएं, आपके लिए इन्वेंशन करें, इतनी सुविधाएं दें कि आपको कोई तकलीफ ही ना हो। ऐसे विमान बनाए, स्विच दबाया और उड़ गया। कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। ये जो साइंस वाले हैं, एक बाप से तुम कितना सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। आती कहाँ से इन्वेंशन? एक से, फिर उसको फैलाते रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहां भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीखकर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। कौन? वो साइंस वाले।
क्या बाप की पहचान तो मिल गई उनको, अब हैं इतनी अच्छे बुद्धिमान, तो आपको काम तो लेना है ना उनसे। तो आप उनको वहां भी कुछ काम दे दोगे कि तुम ये काम करो, ऐसे नहीं बोलोगे आप नौकर बनो, लेकिन कुछ काम कर रहे हैं आपके लिए तो सब नौकर ही है ना। तो कहा वहां सब सुख की बातें होती हैं, जो सुख धाम में था वह फिर होगा। वहां कोई रोग दुख की बात नहीं, यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहां अपरम अपार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए। कैसी? कि दुख हर सके और सुख किसी को दे सके। सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। पंडिताई किसको कहते हैं? बोलते हैं। पंडित सोई जोई गाल बजावा पावा कहते हैं। बहुत गाल बजाता है, बहुत बोलता है, उसको पंडित कहते हैं। कलयुग में उनको ही कहते हैं पंडित। तो एक पंडित की कथा है। बोला कि राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। यह इस समय की बात है। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज हैं तो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए, तब जाके क्या होगा, आपका तीर दूसरों को लगेगा। बाप की याद में रहे, किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि यह है दुख धाम, सत्ययुग है सुख धाम, कलयुग में सुख का नाम नहीं। अगर है भी तो भी काग विष्टा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते हैं? वह आते ही हैं रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? यहाँ तो सुख है काग भिष्टा समान, राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख हैं, अभी कोई सुख है थोड़ी ही। भले कितना भी बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। रावण राज्य कलयुग के अंत में यह सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है धन दिए धन ना खूटे। धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं। कोई चीज अगर आपके पास है तो फिर क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, ये अब इसको बांटे। जो जरूरतमंद सामने आएगा तो देखोगे मेरा स्टॉक तो भरपूर है, तो दान देंगे। अगर नहीं देते तो इसका मतलब है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हाँ, होते हुए दान नहीं किया तो आपके पास है ही नहीं, फिर आगे मिलेगा भी नहीं। सोचो, उतने ही टाइम का है जो आपने संभाल संभाल के रखा और फिर शरीर छोड़ के चले गए। नहीं, हॉस्पिटल में तो काम आया होगा जरूर, वैसे नहीं काम आता ना। तो फिर मिलेगा भी नहीं, हिसाब है ना। देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी? यह सब है अविनाशी ज्ञान रतन। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह प्रजा पद पाएगी, जैसे कल पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है। क्या जांच करनी है? पहली, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही? डायमंड, गोल्डन, सिल्वर या कॉपर?
दूसरा, आंखें सिविल रही, देह अभिमानवश कौन सा पाप हुआ, उसको फौरन क्या करना है, नोट करना है। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान है सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। निर्भय कब बनेंगे, जब सत्य कभी क्या नहीं होता, स्थिर होता है, वो कभी हिलता डुलता नहीं है। गीता में भी लिखा है ना कि झूठ के पैर नहीं होते और सत्य कभी अपने जगह से हिलता नहीं है। तो सत्यता की अथॉरिटी वाला कैसा होगा, निर्भय। इसीलिए बोला सच तो बिठो नच। कोई कहते हैं हम सच्ची बात बोल रहे हैं, सच्चा ज्ञान सुना रहे हैं और क्रोध भी आ रहा है, अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, ऐसा क्यों किया वैसा। अगर आपके पास सच्चाई है तो आपकी खुशी तो जानी नहीं चाहिए। दूसरे का झूठ देख के अगर आपकी खुशी चली जा रही है तो आप भी क्या हो, झूठ के प्रभाव में हो। सच तो बिठो नच, कहीं भी खुशी गई इसका मतलब सत्य, आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, उस सत्य से दूर हुए तो क्रोध आया, है ना। तो सत्य है तो वो नाचता रहेगा खुशी में, क्योंकि आत्मा है ना, आत्मा ही सत्य है, शरीर तो सत्य है ही नहीं। तो सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। ईश्वर के पास क्या है, कितने साधारण तन में आता है, बोलता है कि मैं कोई राजा के तन में थोड़ी आता हूँ, एकदम गरीब वृद्ध ब्राह्मण के तन में आता है। वो कितना आकर्षण करता है, वो वृद्ध ब्राह्मण सबको क्यों इतना आकर्षण करता है, सुंदर है बहुत, दुनियावी हिसाब से सत्यता की अथॉरिटी है। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण। झूठ याद भी होती है कोई, झूठ याद क्या होती है, देह भान में हो के बाबा बाबा। सत्य याद माना आत्मा में उस सत्य स्वरूप की स्मृति हो कि मैं आत्मा हूं, पहले वो स्मृति, फिर बाबा को याद करना। सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य को धारण कर लिया तो पहली खुशी और दूसरा निर्भयता। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर बाहर क्या है, एक है, तो डरे किससे, जो अंदर है अगर वही बोल रहा है तो फिर किससे डरे। डर तो उसे लगे उसने अपने मन में कुछ और छुपा रखा है और बाहर से कुछ और, या अपनी गलती को छुपा रहा है तो वो डरे। लेकिन अगर अंदर बाहर एक है तो वो क्या होगा, निर्भय। स्लोगन है वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है, क्या हो सकता है, बोलो पीछे। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन क्या है, और कैसी वृत्ति, पॉजिटिव संकल्प। वायुमंडल दूषित संकल्पों से खराब हुआ है ना, तो कोई भी पॉजिटिव संकल्प हो या बाबा की याद, वो एक ही बात हो गई। पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति, ये दो साधन है वायुमंडल को परिवर्तन करने। अच्छा, ओम शांति।